सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले अध्याय अपने 3 भागों में बांटा था और उसको 3 चरणों में पूरा किया था। आज अपन आगे दूसरे अध्याय पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। पदार्थ है, आपके घरों के अंदर आपके पिताजी है, माताजी है, बाजार में जाते हैं, नए नए पैकेट आते हैं, जैसे दूध आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध नमक। तो शुद्ध का अर्थ समझ में आना चाहिए कि शुद्ध का मतलब क्या होता है। तो शुद्ध का सीधा सीधा सा अर्थ ये होता है कि उस पदार्थ में जो भी अपने घर के अंदर वस्तु लाते हैं, तो प्रारंभ में पढ़ा था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो वह पदार्थ जिसके अंदर एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं उसे अपन शुद्ध कहते हैं। उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, उस पदार्थ को शुद्ध कहा जाता है। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, घर के अंदर दूध लेते हैं, कोई शुद्ध दूध है। शुद्ध का मतलब है केवल उसके अंदर दूध के अणु ही मौजूद रहेंगे, पानी की मिलावट नहीं रहेगी। इसी प्रकार आता है कि गाय का देसी शुद्ध घी। तो गाय का मतलब है कि उसके अंदर जो कण होंगे, उसके अंदर अणु होंगे, वो केवल गाय के घी के ही अणु होंगे, भैंस के भी नहीं होंगे। तो शुद्ध का मतलब है कि उस पदार्थ में एक ही पदार्थ के कण पाए जाते हैं। धातु में भी अपन ले सकते हैं, जैसे आपने धातु देखा होगा, सोना है, चांदी है, पीतल है, एल्यूमिनियम है। तो जैसे सोना ले लिया अपन ने, तो अगर अपन सोने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो प्रत्येक कण सोना ही होगा, उसके अंदर सोने के गुण होंगे, इसलिए वो शुद्ध कहलाता है। अगर अपन मान लें कि भाई कुछ आपने देखा होगा मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु, मिश्र का मतलब होता है मिश्रण, एक से अधिक धातुओं का मेल। जैसे पीतल ले लो, तो पीतल के अंदर मिश्र धातु 2 होती है, तांबा जिसको अपन कॉपर कहते हैं और दूसरा है जिंक। ये 2 पदार्थों का मिश्रण होता है, तो इसको कहते हैं अशुद्ध। तो शुद्ध का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि एक ही पदार्थ के कण पाए जाते हैं, उसे अपन शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दूसरा टॉपिक है अपने मिश्रण। तो मिश्रण का मतलब है वे पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व पाए जाते हैं, उसे अपन मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के उदाहरण आप जानते ही हैं। आपके घरों के अंदर गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के अंदर आप जानते हैं शिकंजी बनाते हैं आपके घर वाले, तो ये एक प्रकार का मिश्रण हो गया। नींबू हो गया, शक्कर हो गया और पानी हो गया, ये एक प्रकार का मिश्रण हो गया। और भी उदाहरण ले लो, नमक और पानी ले लो, ये भी मिश्रण हो गया। तेल और पानी ले लो, ये भी मिश्रण हो गया। तो कहने का अर्थ है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो मिलाप होता है या यौगिक होता है, उसे अपन मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण भी समझ में आ गया हो गया। और दूसरी बात अगर अपन कर भी देख सकते हैं, अगर अपन ने एक पदार्थ जैसे रेत ले लिया, रेत के अंदर चौक का बुरादा मिला दिया, कुछ लोहे के पार्टिकल या कण मिला दिए, उन सबको मिला देते हैं तो वो एक प्रकार का मिश्रण बन जाता है। इसी प्रकार दही है, तो दही भी एक प्रकार का मिश्रण है। दूध है, और दूध किस में बन जाता है, जब उसके अंदर छाछ डाली जाती है तो मिश्रण बन जाता है। इसी प्रकार अब आगे चलते हैं कि भाई ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला मिश्रण होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब दोनों में आपको अंतर समझना है कि भाई समांगी किसे कहते हैं और विषमांगी किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जिसमें
एक ही पदार्थ के कण यानी कि एक समान कण पाए जाते हैं, उसे अपन समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी, सम यानी कि समान मात्रा के अंदर होना चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य है एक समान उसके अंदर पदार्थ में कण पाए जाते हैं, उसे अपन समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो समांगी मिश्रण का अंदर कि भाई एक ही पदार्थ के कण कैसे, अपन ने पानी ले लिया और पानी के अंदर अगर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण हो सकता है या है। ठीक है। दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का अर्थ होता है, इसका उल्टा देख लो आप कि भाई एक समान कण नहीं होते, सीधी सी बात है, अलग अलग प्रकार के कण होते हैं। तो अपन जब विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो एक शुद्ध सी परिभाषा है कि ऐसा मिश्रण जिसके अंश मौलिक भौतिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं। भौतिक दृष्टि, भौतिक का अंदर बाह्य आकार प्रकार, उसके अंदर देखेंगे तो वो पृथक पृथक दिखाई देंगे, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा, आप कपड़े धोते हैं और कपड़े धोने के बाद में आप उसके साबुन का घोल देखते हैं तो वो अलग अलग नजर आता है, तो उसे अपन विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये मिश्रण दो प्रकार के हो गए, समांगी और विषमांगी मिश्रण। उसके बाद में आता है कि भाई विलयन क्या होते हैं। तो विलयन की सीधी सी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को अपन विलयन कहते हैं। विलयन का मतलब है किसी वस्तु को जो घोलने का कार्य करता है उसे अपन विलयन यानी कि विलय और विलयन। आगे अपन चलेंगे तो विलयन के प्रकार कितने होते हैं। विलयन की सीधी सी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होना चाहिए, उसे अपन विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, दोनों की मात्रा बराबर होगी, उसे अपन विलयन कहेंगे। ठीक है। अब आता है कि भाई विलयन के प्रकार कितने होते हैं। तो सीधी सी बात है कि विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो विलायक होता है और दूसरा विलय होता है। आपने कभी नोट किया होगा विलायक, इसका शाब्दिक अर्थ दिमाग में रखना नहीं है, और इसका भी रखना है विलय। विलायक हमेशा मात्रा में अधिक होता है। अधिक कैसे, देखो समझो, पानी लिया आपने, पानी, और दूसरा आपने जैसे उसके अंदर नींबू डाल दिया। शिकंजी बनाते हैं ना घर के अंदर, या शरबत बनाते हैं, आपने कहा होगा शरबत बना लो, शरबत बनाते हैं ना, तो पानी लेते हैं, पानी अधिक होता है और शरबत कम होता है। तो विलायक मात्रा में अधिक, तो पानी तो हो गया विलायक, और अपने पृथ्वी के ऊपर जो विलायक है ज्यादातर 80% 90% जल ही होता है, तो विलायक मात्रा में अधिक होता है। तो अगर आपने घर में शिकंजी बनाते हो तो पानी तो हो गया विलायक, ठीक है, और जो आपने शरबत डाला है 1 चम्मच 2 चम्मच या 3 चम्मच, उसकी मात्रा कम है, तो वो कहलाएगा विलय। क्या कहलाएगा? विलय। विलय का मतलब है कि वो उसके अंदर विलायक में घुल जाता है। विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलय की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार शिकंजी में भी ले लो आप, पानी की मात्रा अधिक है, एक जग भर के अपन ने शिकंजी बनाई तो 5-6 गिलास तो पानी ले लिया और 5-6 नींबू ले लिए, तो विलायक की मात्रा अधिक, पानी होगा विलायक। विलायक सबसे जितनी कितनी भी वस्तुओं का घोलने का कार्य करती है उसमें ज्यादातर अपन पानी का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी कुछ विलायक होता है जिसको अपन अल्कोहल भी बोलते हैं, और भी कुछ चीजें हैं तो उसके अंदर अपन घोलने का कार्य करते हैं, इधर में भी कुछ चीजें घुलती है, तो ये कहलाता है विलायक और विलय। तो इस प्रकार से अपन ये दो चीजें हो गई। अब इसके आगे अपन चलेंगे तो इसके आगे अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग करके बताएंगे कि भाई क्या है विलय, क्या है विलायक, क्या है, या फिर अपन किसी चीजों को घोलेंगे तो कौन सा घुल जाता है, कौन सा द्रव उसके ऊपर तैरता है, और कौन सा कोलाइड सॉल्यूशन बनाता है। तो इसके आगे अपन इसे एक प्रयोग के अंदर देखेंगे ध्यान से, तो उसके अंदर और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको एक पदार्थ के बारे में बताया, शुद्ध पदार्थ के बारे में, मिश्रण के प्रकार, समांगी और विषमांगी, विलयन, और विलयन के दो प्रकार होते हैं, विलायक और विलय।
इस प्रकार से ये अपना टॉपिक है। अब इसको मैं प्रयोग करके आपको समझाऊंगा। समांगी और विसमांगी मिश्रण का एक अपन छोटा सा प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग के लिए अपन ने ये 4 बीकर लिए हैं मैंने, 1 2 3 और ये 4। कक्षा के अंदर अपन भैया बहनों को भी खड़ा कर सकते हैं, 4 ग्रुप में बांट सकते हैं, चारों को एक एक बीकर पकड़ा सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा फिर अच्छी तरह ठीक रहेगा। तो ये अपना वाला है ए वाला, तो ये ए है। इसके अंदर इस बीकर के अंदर यानी कि कुछ कण है वो अपन पोटेशियम, इस बीकर का भी ये खाली बीकर है, इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डालेंगे। ये मैंने कुछ कण डाल दिए इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और इसमें मैंने डाल दिया है जल। ये पानी मिला रहा हूँ इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर पानी मिला दिया, इसको मैंने रख दिया यहाँ पर। इसी प्रकार ये मैं दूसरा बीकर ले रहा हूँ, बीकर नंबर 2। इस बीकर नंबर 2 के अंदर भी मैं पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहा हूँ, लेकिन जो पहले मैंने पोटेशियम परमैंगनेट इसके अंदर डाला था उसे दुगुना इसमें डालना है, यानी कि इसकी क्वांटिटी इससे दुगुनी होनी चाहिए। तो मैं ये इससे डबल क्वांटिटी में यानी कि डबल मात्रा में ये पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहा हूँ, और इसमें भी मैं आपको पानी डाल रहा हूँ। ये मैंने पानी डाल दिया और इसको यहाँ रख दिया। तीसरे बीकर के अंदर, ये बीकर नंबर है 3, ठीक है, ये बीकर नंबर है 3। इस बीकर नंबर 3 के अंदर, ये बीकर नंबर 3 है, इसके अंदर अपन डालेंगे चौक का बुरादा, जो अपन लिखते हैं ना बोर्ड के ऊपर, उस चौक का बुरादा डालते हैं, और इसके अंदर भी जल मिलाते हैं। ये धीरे धीरे अपन इसमें क्या करते हैं, जल मिलाते हैं। ये मैंने इसके अंदर जल मिला दिया। ये चौथा बीकर है। ये वैसे इसका नाम बीकर नहीं कह सकते हैं, विज्ञान की दृष्टि से अपन इसको बीकर नहीं कहेंगे, इसका नाम है कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल बीकर है ना, कोनिकल फ्लास्क। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये साई की कुछ बूंदे डालेंगे। ये साई है, ये देखो मैं बूंदे डाल रहा हूँ साई की, ये गिर रही है इसके अंदर, देखो ये साई के कुछ बूंदे डालेंगे इसके अंदर। ये साई की अपने कुछ बूंदे डाल दी है, और इसमें मैंने मिला दिया पानी, ये जल डाल दिया इसके अंदर, ये जल डाल दिया मैंने, ये जल डाल दिया। तो इस प्रकार से ये अपने पास 4 बीकर बन गए, ये A, B और ये C और ये D। इस प्रकार से ये मेरे पास 4 बीकर हो गए। अब इसको धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, सभी बीकर को कांच की ये रोड है, इसे धीरे धीरे इस प्रकार से हिलाते हैं। हिलाने से क्या होगा कि इसके अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण है वो पूरे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर खुल जाएंगे। ये है अपना बीकर नंबर 1 या फिर बीकर नंबर 1, ये ठीक है खुल गया अपना। अब लेते हैं बीकर नंबर 2, इसको भी अपन इसके क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको हिलाएंगे। इसको भी इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की जो मात्रा है वो डबल है, दुगुनी है। धीरे धीरे घुलाएंगे। सावधानी ये रखनी है कि ये सभी कांच के उपकरण हैं, तो आप इस प्रकार से हिलाएंगे धीरे धीरे, नहीं तो टूटने का डर रहता है। तो ये एक सावधानी है कि प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। अब ये मेरे पास बीकर नंबर 3 है, ये बीकर नंबर 3 है। इसके अंदर आपने ध्यान दिया होगा क्या डाला था हमने, चौक का बुरादा, ध्यान है ना आपको, ये चौक का बुरादा डाल दिया और मैंने इसको अंदर हिला दिया, ये हिला दिया इसको, ठीक है।
इसको साफ कर लेंगे क्योंकि ये चौके पाउडर के हैं तो इसमें नहीं आ जाए, इसलिए सावधानी रखनी है कि एक दूसरे में ये घुले नहीं। और अंतिम और चौथा जो द है इसके अंदर आपने डाला था सही की कुछ बूंदे, इसको भी अपने इसको धीरे धीरे क्या कर दिया, इसको हिला दिया। तो इस प्रकार से अपने पास ये 4 अलग अलग पदार्थों के 4 बीकर ले लिए। अब ये आप देखो, ये दोनों विलयन देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में घुल गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, विलय हो गए, ठीक है ना। विलय के अंदर विलय हो गए। विलय क्या है, पानी, और विलय क्या है, सही है। तो ये देखो एक दूसरे के अंदर सेम होगा। अगर इसके अंदर मैं इसमें डालता हूं मैं इस प्रकार से, ये मैंने डाल दिया, तो देखो ये एक ही प्रकार का विलयन बन गया, यानी कि इसके अंदर एक ही प्रकार के कण है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है। ये समांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया, ठीक है। ये अपने बीकर नंबर ये लिया था, देखो इसके अंदर ध्यान से देखेंगे आप, देखो इस पेंदे के अंदर ध्यान से देखेंगे, अब देखो इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो इस पेंदे के अंदर ये कण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि निलंबन कण कहलाएंगे, जिसको अपन, इसका उदाहरण आएगा विषमांगी। विषमांगी का मतलब अलग अलग प्रकार के कण, तो ये विषमांगी का उदाहरण हो गया। इसको निलंबन भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। और ये चौथा और अंतिम जो बीकर लिया था, इसके अंदर अपन ने क्या ली थी, साई। ये साई ली, तो ये भी एक समांगी मिश्रण ही है, लेकिन इस मिश्रण को अपन कोलाइडी मिश्रण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये 4 उदाहरण बताए, समांगी और विषमांगी। समझ में आ गया होगा। आप ये अपने घर पर भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रखनी। धन्यवाद। ये मैंने विलयन के 2 पार्ट समझाए थे आपको, विलायक और विलय। और उसके आगे आता है 5वां बिंदु, जो कि विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता की सीधी सी परिभाषा है कि विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, यानी कि इन दोनों का अनुपात, इन दोनों के अनुपात विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो इसकी सीधी सी परिभाषा हो गई कि विलय की मात्रा में विलयन की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब आपने देखा होगा, मैंने कहा भाई ये विलायक है, तो इस सूत्र को अपन दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। अभी अपन ने 3-4 बीकर लिए थे और उसमें बताया था आपको कि विलायक और विलय, यानी कि विलायक की मात्रा हमेशा अधिक होती है और विलय की मात्रा कम होती है। तो इन दोनों के अनुपात को अपन विलयन की सांद्रता कहते हैं। आपने अब देखा होगा कि ये अपन ने पहले बीकर लिए थे, कुछ ध्यान दिया होगा आपने, इस प्रकार से बीकर लिए थे। तो इन बीकर के अंदर ये 2 क्या क्या डाला था आपने ध्यान दिया होगा, तो ध्यान से देखा होगा। तो एक तो इसके अंदर अपन ने पानी डाला था और दूसरा डाला था पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट के तो आपने ध्यान दिया होगा 4-5 कण थे और पानी अधिक था। तो अब आप बताओ कि इसके अंदर कौन सा तो विलय है और कौन सा विलयन है या फिर कौन सा विलायक है। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो कहलाता है विलायक या फिर विलयन। तो इसमें कौन सा हो गया, तो पानी है, जल है, वो तो हो गया विलायक, और पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण है वो हो गए विलय। यानी कि इस विलय के अंदर ये विलय की मात्रा जो घुलती है उसे अपन उसकी सांद्रता कहते हैं। इसी प्रकार ये अपन ने लिया था अंतिम में जो डी भाग था इसका, ये देखो क्या दिख रहा है, आसमानी कलर का, ये सही है, सही ली थी। तो सही की कितनी बूंदे ली थी, 4 या 5 बूंद ली थी, और इससे अधिक क्या लिया था अपने, पानी। तो इसमें भी आप बताएंगे, पानी हो गया विलायक और सही की बूंदे हो गई, वो हो गई विलय। इस प्रकार से एक उदाहरण आप बताओ अपने दिमाग से। चौथा तो ये आप जानते ही हैं कि ये वाला फल ली थी अपने चौका पाउडर और पानी। अपने मन से कोई एक उदाहरण बताओ सोचकर कि इस प्रकार के साथ कौन सा उदाहरण हो सकता है।
जो कि विलेय की मात्रा और विलय की मात्रा। तो सीधा सा उदाहरण आप ले सकते हैं, अपनी मम्मी आटा गूंथती है ना, याद दिया होगा, आज घर पे जाके देखना, आटा की मात्रा कम होती है या अधिक होती है? आटे की मात्रा अधिक होती है, और उसमें नमक डालते हैं तो नमक की मात्रा कम हो गई। उस दोनों को अगर मिक्स को मिला देंगे और फिर पानी से गूंथ देंगे तो इस प्रकार का एक ये विलायक और विलेय की मात्रा बन जाती है। लेकिन पानी है, उसको विलाय घोला कौन सा है? पानी घोला है। तो पानी के अंदर अगर अपन नमक डालेंगे तो नमक उसके अंदर घुल जाता है, तो पानी तो हो गया विलायक और नमक हो गया विलेय। तो इस प्रकार से अपन इसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आज का अपना जो टॉपिक नंबर 2 है ये यही समाप्त करते हैं। घर जाके पढ़ना, पुस्तक में देखना, नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं संपर्क करके। धन्यवाद।